जरा सोचिए, हम अपनी रोज की जिंदगी में कितनी ही चीजों को कंपेयर करते हैं, है ना? ये उससे लंबा है, वो कार ज्यादा महंगी है, अरे वो तो बहुत तेज दौड़ता है। ये सब कंपैरिजन, ये तुलना हमारे सोचने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन चीज़ों को कंपेयर करने का, इनकी तुलना करने का कोई सही तरीका भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। और मैथ्स यानी गणित हमें इसके लिए कुछ बड़े ही मज़ेदार और काम के टूल्स देता है। मोटे तौर पर देखें तो कंपैरिजन करने के दो मेन तरीके हैं, और मजे की बात यह है कि हम सब जाने अनजाने में इन दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला तरीका जो सबसे सीधा और सिंपल है वो है डिफरेंस या अंतर पता करना। जैसे मान लीजिए रामू की उम्र है 14 साल और शालू की 10 साल। हम क्या करेंगे? बस 14 में से 10 घटा देंगे और कहेंगे अरे रामू तो शालू से 4 साल बड़ा है। कितना आसान है ना? और सच कहूं तो जब नंबर्स आसपास के हों तो ये डिफरेंस वाला तरीका बहुत अच्छे से काम करता है। एकदम सीधा, सिंपल और फौरन जवाब मिल जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सोचिए क्या होगा जब नंबर्स में बहुत ज्यादा फर्क हो। क्या तब भी सिर्फ ये डिफरेंस निकाल लेना, ये अंतर पता कर लेना काफी होगा? और बस यहीं आकर ये कंपैरिजन एक पहेली जैसा लगने लगता है, क्योंकि कई बार सिर्फ घटा देने से हमें पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। चलिए इस बात को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पिता हैं जिनकी उम्र है 40 साल और उनके बेटे की उम्र है 10 साल। अब देखिए, अंतर तो साफ है, 30 साल का। ये तो एक फैक्ट है। पर क्या ये 30 साल का आंकड़ा हमें उनके एज के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता रहा है? इससे ये तो पता नहीं चलता कि पिता की उम्र बेटे की उम्र से कितनी गुना ज्यादा है। अच्छा, एक और बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। एक ट्रैक्टर की कीमत मान लीजिए 4 लाख रुपए है और एक मोटरसाइकिल की 40,000। अब यहां अंतर कितना हुआ? 3,60,000 रुपए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये हमें क्या बता रहा है? मतलब इस बड़े से नंबर को समझना थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना? तो इस मुश्किल का एक बहुत ही शानदार सल्यूशन है, कंपेयर करने का एक कहीं ज्यादा बेहतर और पावरफुल तरीका। और ये सॉल्यूशन पता है क्या है? बस अपना सवाल बदलने में। कितना ज्यादा पूछने की जगह अगर हम ये पूछें कि कितने गुना ज्यादा, सोचने का तरीका जरा सा बदला, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। तो जैसे ही हम भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं, जवाब एकदम साफ हो जाता है। ट्रैक्टर की कीमत मोटरसाइकिल से 10 गुना है। देखा कितना सिंपल और क्लियर है? 3,60,000 रुपए ज्यादा से तो ये 10 गुना वाली बात कहीं ज्यादा आसानी से समझ आती है। बस कंपैरिजन करने के इसी कमाल के तरीके को, जिसमें हम पूछते हैं कि कोई चीज कितने गुना है, उसी को मैथ्स की भाषा में कहते हैं अनुपात या रेशियो। चलिए अब जब ये समझ आ गया है कि अनुपात क्या चीज है, तो जरा इसकी भाषा और इसके कुछ जरूरी नियमों को भी देख लेते हैं। तो अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं, ए फिर 2 बिंदु यानी कोलन और फिर बी। जो पहला नंबर होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद। अब ये नाम याद रहे ना रहे, एक बार जरूर याद रखनी है कि इसमें ऑर्डर यानी क्रम बहुत जरूरी है। 8:5 और 5:8 ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अब आते हैं दो सबसे जरूरी नियमों पर। पहला, अनुपात में कोई भी नंबर 0 नहीं हो सकता। भाई 0 से किसी चीज की तुलना कैसे करेंगे? उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और दूसरा, जिन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं उनकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। मतलब आप लंबाई की तुलना वजन से नहीं कर सकते या किलोमीटर की तुलना लीटर से नहीं कर सकते। यूनिट सेम होनी चाहिए। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है व्युत्क्रम अनुपात या इन्वर्स रेशियो। ये बहुत सिंपल है, बस नंबर्स को उल्टा कर देना है। जैसे अगर चाय बनाने में 2 भाग पानी और 3 भाग दूध का रेशियो है तो ये हुआ 2:3। इसका उल्टा यानी 3:2 हमें दूध और पानी का रेशियो बताएगा। बस नजरिए का फर्क है। तो देखा जाए, हमने शुरुआत की एक बहुत ही आम सी आदत से, कंपैरिजन करने से, और पहुंच गए एक ऐसे पावरफुल मैथ्स टूल तक जो हमें चीजों को और ज्यादा साफ साफ देखने में मदद करता है। तो ये थी हमारी अब तक की जर्नी। हमने कंपेयर करने का एक सिंपल तरीका देखा, फिर समझा कि वो कहाँ काम नहीं करता, और फिर हमने डिवीजन यानी भाग का इस्तेमाल करके एक बेहतर तरीका खोजा, जिसे हमने कहा अनुपात। और ये सिर्फ मैथ्स के नंबर नहीं है, ये तो दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का एक नजरिया है। और हाँ, ये अनुपात सिर्फ मैथ्स की किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये तो हर जगह है। किचन में रेसिपी से लेकर मैप्स के स्केल तक, और तो और जिस स्क्रीन पर इसे देख रहे हैं उसके एस्पेक्ट रेशियो में भी।
तो बस इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। अगली बार जब भी किसी चीज को कंपेयर करें तो सिर्फ अंतर के बारे में मत सोचिएगा, अनुपात के बारे में भी सोचिएगा। जरा देखिए अपनी रोज की जिंदगी में और कहां-कहां ये अनुपात छिपे हुए हैं।